Hello students of class 9, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the three types of muscles. हम लोग तीन टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्ट्राइडेड मसल, दूसरा स्मूथ मसल और तीसरा है कार्डियक मसल। इसमें से सबसे पहले हम लोग स्ट्राइडेड मसल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्राइडेड मसल इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं और ये नाम या तो उसके स्ट्रक्चर के लिए है, या फिर उसके फंक्शन के लिए है, या फिर उसके डिपोजिशन के लिए है। पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिक मसल क्या है। ठीक है ना, स्ट्रैटेड मसल किसे कहते हैं? कहता है कि स्ट्रैटेड मसल एक ऐसा मसल टिश्यू है जो थीन एंड लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड फाइबर्स का बना हुआ होता है। थीन, लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड, यानी इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं। दैट रन्स लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या एक जगह से दूसरी जगह एक बंडल के रूप में लॉन्गिट्यूडनली रन करता है, और इसीलिए इसे हम लोग स्ट्रैटेड मसल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, ठीक है, स्ट्राइप्ड मसल, यानी यह डार्क एंड लाइट बैंड्स को फॉर्म करता है। डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स, डार्क एंड लाइट बैंड को फॉर्म करता है। हेंस इट इज कॉल्ड स्ट्राइप, यानी पट्टीदार। ठीक है, ये कैसा है? पट्टीदार, इस तरह से पट्टियां फॉर्म करता है, और इसलिए इसे हम लोग स्ट्राइप्ड मसल कहते हैं। यह हमारे बॉडी के टोटल जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उस सॉफ्ट टिश्यूज का ऑलमोस्ट 80% यह फॉर्म करता है। सॉफ्ट टिश्यूज का कितना? यह सॉफ्ट टिश्यूज का कुल मिलाकर 80% फॉर्म करता है अकेले कौन? स्ट्राइप्ड मसल, स्ट्राइटेड मसल। 80% टिश्यू यह सॉफ्ट टिश्यूज का टोटल मिलाकर फॉर्म करता है। इसके अलावा यह हमारी एक और नाम इसका होता है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल। आपको पहले भी डिस्कस किया था कि वॉलंटरी, इट मींस दैट यह हमारे बॉडी या हमारे विल के अकॉर्डिंग चलता है, और इसीलिए इसे हम लोग वॉलंटरी मसल कहते हैं। जैसा हम ऑर्डर देंगे, हमारा ब्रेन जैसे इसे ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और इसलिए इसे हम लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल। अगला है इसका स्केलेटल मसल, यानी वह स्केलेटल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और स्केलेटल को हैंडल करने का उसका काम होता है, और चूंकि वह स्केलेटल को हैंडल करता है और इसलिए इसका नाम हो गया है स्केलेटल मसल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसका अगला, कि यह कहता है कि वॉलंटरी होने के साथ साथ यह शॉर्ट एंड अल्टरनेटेड मतलब स्ट्राइप्स को कंसिस्ट करता है। शॉर्ट अल्टरनेटेड स्ट्राइप्स को कंसिस्ट करता है। हमने जैसे कि पट्टियां बनाई थी, शॉर्ट एंड अल्टरनेटेड स्ट्राइप्स, और उसको यह फॉर्म करता है। ठीक है ना, इसमें क्या कहता है कि इस थीन एंड अनब्रांच्ड फाइबर्स के बाउंडेड होते हैं। ठीक है ना, और यह होते हैं एक बैंड के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। जैसे यह कहता है कि थीन एंड अनब्रांच्ड फाइबर्स जो होते हैं वह एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होते हैं, या मेम्ब्रेन के अंदर घिरे हुए होते हैं दोनों तरफ से। ठीक है ना, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होते हैं, और इसी मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा। अब कहेंगे कि ये सार्कोलेमा क्या है? तो एक्चुअली सार्कोलेमा, जिस तरह से हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वैसे ही इसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन जैसा प्रोजेक्शन होता है, एक मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन होता है, और इसी मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। यह दो वर्ड से बना है, एक साक्स और दूसरा होता है लेमा। साक्स और लेमा, साक्स का मतलब हो गया सीट, और लेमा का मतलब हो गया उसका कवर। ठीक है, तो ये है वर्ड सार्कोलेमा। इसके चारों तरफ सार्कोलेमा होते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो इसको फील करता है, जैसे अदर सेल्स में इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर
जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे है ना थीन ब्रांच एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बड़े हुए होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को ही हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स जो हमने डिस्कस किया था कि इसके मतलब टॉप से बॉटम तक एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो इसके कॉन्ट्रैक्शन फेज को परफॉर्म करने में इसकी हेल्प करता है और इसी को हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। यह दो तरह के प्रोटीन कंसिस्ट करता है, दो तरह का प्रोटीन कंसिस्ट करेगा, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन कंसिस्ट करता है। अब अगला आपका जो पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ थिन एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस। यानी देखिए इसके जो सार्कोलेमा होता है, जो कवर कह रहे हैं, इस कवर के पास जो है इसके न्यूक्ली अवेलेबल होते हैं कवर के पास, यानी सार्कोलेमा के पास बहुत सारे न्यूक्ली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला है आपका कि इसका नेचर, हमने इसके बारे में सारी कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली हैं कि यह बॉडी टिश्यूज का सॉफ्ट कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कहां कहां पर अवेलेबल होगा। अब ये जानना है, इसका ऑक्यूरेंस जानना है। तो ऑक्यूरेंस में अगर हम एक लाइन में कहें, एक सेंटेंस में आपको बता दें, तो हमारे जितने भी वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, खास करके अगर नेमी रखी जाए तो खास करके बॉडी वॉल्स, लिम्स, ठीक है, फेस, नेक, फेरिंग्स और इन सभी जगहों पर जहां कि हम अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। फेरिंग्स यहां पर होता है और जिससे आप बोलते हैं, वो वॉइस निकालते हैं, और ये सभी जगहों पर ऐसे ही मसल्स होते हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेड मसल। अब स्ट्रेटेड मसल के बाद आता है आपका दूसरा, दैट इज कॉल्ड ए स्मूथ मसल। ए स्मूथ मसल इज ऑल्सो काउंटेड एज इनवॉलंटरी मसल, क्योंकि यह हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, यह हमारे बॉडी में ऑटोनोमिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है और इसलिए ऐसे सेल्स जो है वह ऐसे जो मसल्स होते हैं वह इनवॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। आपके बॉडी में ऐसी जगह जहां पर कि मोशन होता है, मोमेंट होता है, चाहे आप फील कर सकते हो या नहीं, दैट इज नॉट अ मैटर, लेकिन उन सभी जगहों पर ये इनवॉलंटरी मसल्स जो है वह डिप्यूटेड होते हैं। कैसे होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स? तो दैट इज शॉर्ट, इलोंगेटेड एंड स्पाइनल शेप्ड। यह इलोंगेटेड और कैसे होते हैं? स्पाइनल शेप्ड होते हैं, जिसमें इसका जो एंड होता है वह एंड जो है वह टैपरिंग एंड। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें एक लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। उसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्ली थे, और वो भी सार्कोलेमा के पास अवेलेबल। और यहां पर क्या है, तो इसमें न्यूक्लियस हैं और जो इसके फाइब्रिल्स होते हैं, जो इसके मतलब जो है सार्कोस्टाइल्स होते हैं, वह इसमें लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। यहां आप देख सकते हैं यहां देखिए, यहां पे ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग इसके अंदर जो प्रेजेंट लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें टॉप से बॉटम तक लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स है, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर जो ये कवर दिख रहा है, दिस कवर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा है, और ये है आपका कौन सा सेल का स्ट्रक्चर, कौन सा सेल का स्ट्रक्चर है? तो ये स्मूथ मसल्स के एक शेल का स्ट्रक्चर हमने आपको यहां पर बताया है।
ठीक है। अब कहता है कि स्पाइनल सेप्ट मायोफाइब्रिल्स जो है वो इसमें लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल न्यूक्लियस एंड ए सेंट्रली लोकेटेड प्रोटीन। सेंट्रली लोकेटेड इसमें प्रोटीन होता है। इट फॉर्म्स द ऑटोनर्वस। अब इसमें जो ऐसे सिस्टम होते हैं इसकी वजह से इसके पास एक खास एबिलिटी आ जाती है। क्या एबिलिटी आती है कि यह कॉन्ट्रैक्टाइल हो सकता है, भले ही इसका कॉन्ट्रैक्शन का रेशियो बहुत स्लो होता है, लेकिन यह लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मेंटेन कर सकता है, और वो भी विदाउट टाइम, यानी वह बिना थके ऐसा कर सकता है। जबकि हमारा जो स्ट्रेटेड मसल है यह एक लिमिट वर्क करने के बाद थक जाता है। जैसे आप बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो क्या होता है, आपके लिम्स थक जाते हैं एंड दे नीड रेस्ट। उसे क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो ये आपका स्मूथ मसल है यह लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्क करके भी इजीली थकता नहीं है, यानी इसकी वर्क करने की एबिलिटी इससे कहीं ज्यादा होती है, और अपने शेप को और अपने साइज को मेंटेन करने की भी एबिलिटी इस स्ट्रेटेड मसल से कहीं ज्यादा होती है। आपको अगर थोड़ी देर तक, है ना, आपको बेंडेड पोजीशन में आपके पैर मोड़कर बेंड कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको फ्री हैंडेड और बेंडेड पोजीशन में खड़ा रहना है, ऐसे आपको पनिशमेंट कभी कभी दिया जाता है। तो इस तरह के अगर नील डाउन पोजीशन में आपको रखा जाता है तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। आपका खड़ा होना आसान है, लेकिन इस नेल्टेड पोजीशन में, नेल डाउन पोजीशन में बहुत मुश्किल होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं मसल्स, लेकिन ये आसानी से थकता नहीं है। अब ये कहां होगा, जब इसके एक्सप्रेशंस दी जाएंगी तो आप समझ जाएंगे। यह जो है एक खास तरह के हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं इसे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं जो ऑटोमेटिकली फॉर्म करे, जो ऑटोमेटिकली ऑर्डर ले, जो ऑटोमेटिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को हैंडल करे, ऐसा सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं, मतलब सॉरी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। हमारे बॉडी में जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये जो वर्क करता है वह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर में वर्क करता है। किसके अंडर, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर में वर्क करता है। अब अगला है इसका कि इट्स वेयर इज इट फाउंड। हम लोग इसके ऑक्यूरेंस को देखेंगे और तब हमारे लिए यह ज्यादा आसान हो जाएगा कि यह कहां कहां पर पाए जाते हैं। देखिए, यह जो है आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाया जाता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ये होता है आपका स्टमक जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और इसलिए इसको हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए यह गैस्ट्रिक कैविटी भी है जो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस यानी इंटेस्टाइन्स होते हैं, और इन सभी जगहों पर यही ऑटोनॉमिक जो है वह आपका स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आपका है यूट्रस जो ऑटोमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, वह ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को फेजेस को परफॉर्म करता है। अगला है आपका गॉल ब्लैडर जो नीड्स के अकॉर्डिंग अपने अंदर से एंजाइम्स जो बाइल जूस होते हैं उसको सेक्रेट मतलब निकालता है। ठीक है, अगला है आपका यूरिनरी ब्लैडर जो आपके बॉडी में होता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। ठीक है, अगला है आपका सिलियरी मसल्स ऑफ आईज, यानी आंखों के सिलियरी मसल्स। इन सभी का फंक्शन आप गेस कर सकते हैं। आंखों का सिलियरी मसल कैसे वर्क करता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर आई में, फिजिक्स में। ठीक है, लाइट चैप्टर में आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और उसमें पढ़ा होगा सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स हमारे जो मतलब आंख में एंट्री ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। जब लाइट ज्यादा होती है तो ये सिलियरी मसल्स हमारे जो आइरिस होता है उसके अंदर प्यूपिल को छोटा कर देता है, जिससे कि कम से कम लाइट
प्यूपिल को कंट्रोल करता है तो प्यूपिल को छोटा कर दे, कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करे। और जब हम डार्कनेस में होते हैं, जब कम लाइट में होते हैं, तो यह हमारे प्यूपिल को एक्सपेंड कर देता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट एंट्री हो, और ताकि हम उस अंधेरे में, डार्कनेस में भी चीजों को आसानी से देख पाए। तो ये सिलियरी मसल्स हैं। और ऐसे ही आपके बाकी सारे, जहां पे भी हमने ऑक्यूरेंस की बात की है, वो सारी जगहों पर यही मसल होता है। अगला है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होता है वह आपका स्मूथ और स्ट्रैटेड दोनों मसल्स का मिला जुला, यानी स्ट्रक्चरली वह स्ट्रैटेड मसल या स्ट्रैक्ड मसल का जैसा शो करता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क पैचेज को शो करता है, जबकि फंक्शनली वह आपके स्मूथ मसल की तरह वर्क करता है, यानी ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। वह रिदमिकली यानी एक रिदम में काम करता है। ठीक है, वह एक रिदम में एकदम कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है और वो बिना थके, कभी भी वो थकता नहीं है। और हमारे पूरे बॉडी के एक ही जगह पे वो कार्डियक मसल होता है। आप जानते हैं कि दैट इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट में होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बदलाव आ जाते हैं। क्या बदलाव आता है कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वह इस तरह से ब्रांच को शो करते हैं। ठीक है, कैसा शो करेंगे? ब्रांच को शो कर देंगे, और इनके मसल्स के बीच में गैप होता है, और यह गैप इनको कुछ और भी एबिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। वह गैप जो है वह कुछ अनदर टाइप्स ऑफ एबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इसमें सारे मसल्स, सारी चीजें होती हैं, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, मायोफाइब्रिल्स, एवरीथिंग। लेकिन इसके पास एक और चीज होता है जो एडिशनल इसके पास होता है, कि इसके पास डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स होते हैं जो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं। ठीक है, और इन लाइट बैंड्स को हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। अब कहेंगे कि सर इसके बीच में गैप क्यों होता है? ठीक है, तो गैप इसलिए होता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं। ऐसी कंडीशन में इनके टेम्परेचर के राइज हो जाने का या टेम्परेचर के बढ़ जाने का खतरा ज्यादा होता है, और इसलिए इसमें खास तरह का लिक्विड हमेशा इसमें एंटर करता है और एग्जिट करता है, इंटर करता है और एग्जिट करता है, जो इसके टेम्परेचर को बैलेंस करे और इसके अंदर के इनर पार्ट्स ऑफ सेल्स को एवरी रिक्वायर्ड मटेरियल्स प्रोवाइड करने का भी काम करता है। इसे हम लोग कहते हैं कार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता है और एग्जिट करता है, भरा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं मतलब जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कहता है कि इसमें क्रॉस स्ट्रेशंस के साथ इंटरकैलेटेड डिस्क भी होता है, और वह इनवॉलंटरी वर्क को करता है, और वह इस तरह से लगातार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज को परफॉर्म करके उस पर्टिकुलर वेसल यानी हमारे हार्ट को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, फैलाता और सिकुड़ता है, फैलाता और सिकुड़ता है, ताकि हमारे बॉडी में ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर सके। यह अपनी स्पीड को कभी बढ़ा देगा और कभी घटा देगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और घटाएगा, लेकिन कभी भी वह स्टॉप नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा। और ऑक्यूरेंस तो आपको पता है, ऑक्यूरेंस तो क्या पता है कि हार्ट में ही होता है, और फंक्शन भी पता है कि रिदमेटिकल यानी एक रिदम के अनुसार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज को हार्ट को परफॉर्म करता है, जिससे हमारे ब्लड में सर्कुलेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे, आपको बस इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसका एक परफेक्ट नोट मेरे स्पीच के अकॉर्डिंग आप सुनेंगे ध्यान से, और इसका एक नोट्स बनाएंगे, और उसके साथ जो दिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।